हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता, आपकी लव लाइफ, आपके करियर में, ओवरऑल लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है, आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है ओवरऑल लाइफ में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। कुंभ राशि, ओवरऑल एनर्जी कैसी है आपके लिए। अटैचमेंट, ओके। एंड द बैलेंस कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। देखो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी सिचुएशन से आप बहुत अटैच्ड हो। अब ये घर हो सकता है, ये किसी इंसान की एनर्जी हो सकती है, ये किसी तरीके का जॉब हो सकता है, ये किसी तरीके का कुछ तो सिचुएशन है। बहुत अटैचमेंट उससे शो, मतलब अटैचमेंट फील कर रहे हो, आप डिटैच नहीं कर पा रहे हो। जबकि बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, आप कोशिश पूरी करते हो कि मैं अपने बारे में सोचूं, पहले अपने आप को रखूं, बट फिर भी ऐसे ऐसे मतलब रीजंस बन जाते हैं ना कि आप किसी के लिए कुछ नहीं भी करना चाह रहे हो तो भी पहले उसको पहले प्रायर कर लेते हो, उसके लिए पहले बहुत कुछ करते हो। तो ये हफ्ता भी ऐसा ही रहेगा कि कोशिश करोगे आप। जैसे मानो आपकी कोई हैबिट है, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। आपकी हैबिट है कि आपको लेट उठना पसंद है, ठीक है। बट आपको कहा गया कि आपको जल्दी उठना है, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो मॉर्निंग में उठो, जल्दी उठो। तो आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश पूरी कर रहे हो कि मैं जल्दी उठूं और मैं एक्टिव रहूं और मैं फिर कुछ सीखूं, मेरे पास 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा होंगे कुछ सीखने के लिए। बट क्योंकि हैबिट इतनी ज़्यादा टाइम तक रही है लेट उठने की, तो उसको टाइम लग रहा है, उसको सेल्फ सेल्फ पे अप्लाई करने में टाइम लग रहा है। तो यही एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि इस हफ्ते आप कोशिश करोगे सेल्फ सेंटर्ड रहने की, कि मैं अपने लिए ध्यान, अपने ऊपर ध्यान दूँ, मुझे किसी के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना है, मुझे थोड़ी डिटैचमेंट भी सीखनी है, मुझे थोड़ा सा कॉर्ड कटिंग भी करनी है, मुझे थोड़ा सा लोगों से, सिचुएशन से, ड्रामे से थोड़ा दूर रहना है। बट वो कोशिश में थोड़े से मतलब पीछे रहोगे आप, फिर भी अटैचमेंट आपकी रहेगी किसी चीज़ के साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब किसी इंसान को भी भूलने की पूरी कोशिश करोगे, भूल नहीं पा रहे हो, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, बट उसी सिचुएशन के बारे में बहुत सोचोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी रहेगी इस हफ्ते। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया टाइप मैं बोलूँगी कि रहने वाला है, ओके। द बटरफ्लाई, ओके। देखो, सोशल इवेंट्स हैं इस हफ्ते, ठीक है। हो सकता है उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। अटैचमेंट कहा था ना मैंने कि कुछ तो सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, किसी इंसान से दूर होने की कोशिश करो, मतलब चेंज ही तो हुआ ना ये। कुछ चेंज आ रहा है लाइफ में, बट आपको लग रहा है मुझे अडेप्टेबल नहीं है वो मेरे लिए चेंज, मैं उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ उस चेंज को, या नहीं कर पा रही हूँ मैं इस चीज़ के साथ अभी अपने आप को कंफर्ट, ठीक है ना। तो वो चीज़ थोड़ी सी अभी समय लगेगा। देखो, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते लगते हैं चीज़ों को एकदम से अपने, हम कोई भी कुछ, चाहे हम अपने लिए कर रहे हैं चाहे किसी के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सामने वाले को समझने में टाइम लगता है, खुद को भी समझने में टाइम लगती है चीज़ें, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। देन यहाँ पर ऐसा है कि नए फ्रेंड्स बन रहे हैं आपके, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो यहाँ पर इंडिकेटिंग कि जो ना, मतलब मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते थे, अब आपका एक नया ऑफिस हो गया, नई जॉब में आप आ गए, वहाँ पर नए कलीग्स मिल गए आपको। अब नए कलीग्स के साथ बैठ के आपने चाय पी और पुराने कलीग्स याद आ रहे हैं, तो अटैचमेंट तो वो भी हुई ना। तो बस ये वाला एग्जांपल समझा रही थी कि ऐसा है कि नई चीज़ें लाइफ में आ रही हैं, इन हो रही हैं, आप नई हैबिट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बट अपने डे टू डे लाइफ में, बट वो पूरी तरीके से अभी नए तरीके से ढले नहीं हो, पुरानी चीज़ों की तरफ अभी भी थोड़ा सा झुकाव, थोड़ा सा सोच विचार उस तरफ है, ठीक है। कोई नया इंसान लाइफ में आ रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है किसी के साथ, और किसी पुराने इंसान को अभी आप भूल नहीं पा रहे हो, उस नए इंसान में भी उस पुराने इंसान की छवि ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। और रिलेशनशिप देखते हैं। हाँ, तो बटरफ्लाई ये ज़रूर बोल रहा है कि नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई, ठीक है। आपने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे अप डाउन्स देखे हैं, बट यूनिवर्स ने आपको डेफिनेटली कुछ तो सिखा दिया है, जहाँ पर अब आप उड़ने के लिए तैयार हो, जहाँ पर पूरा स्काई अब आपका है और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको इस हफ्ते में, ठीक है। रिलेशनशिप में जो लोग हैं, पहले उनके लिए कार्ड देखेंगे, फिर सिंगल्स के लिए कार्ड देखेंगे। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैसी है कुंभ राशि।
द फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी है उस इंसान के साथ अभी भी बॉन्डेड, मतलब वो बॉन्ड फील करते हो आप अभी भी उस इंसान के साथ, आप कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील करते हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप इस इंसान के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, या इस इंसान के साथ मैरिड ही हो आप, और कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप टुगेदरनेस चाह रहे हो सकता है किसी मैरिज में आप गए हुए हो, किसी दो मतलब लोगों को अगर आप मैरिज करते हुए देख रहे हो तो आप भी इमेजिन कर रहे हो कि हमारी मेरा भी सोलमेट ऐसा मुझे मिलेगा और मेरी भी शादी ऐसी होगी, तो इस तरह मतलब वो चीज़ें याद करके आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अगर मैरिज ऑलरेडी हुई भी है तो डेफिनेटली आप यूनियन चाह रहे हो इस हफ्ते। पर्सन ऑन योर माइंड, देखते हैं इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए इस समय पर। कुंभ राशि, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन एक बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं। अब ये जो पुल है दैट इज़, ये बहुत फिजिकल पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये पर्सन इस टाइम पे फ्लर्ट करना चाह रहे हैं या बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है ये एज में आपसे कम है, थोड़ा एज में हो सकता है गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप ओपन माइंडेड रहें, आप के साथ जो है वो बहुत बड़े बड़े वादे ना करें और कहीं ना कहीं कमिटमेंट के बारे में बात ना हो, बट ये रिश्ता बना रहे, आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है ये पर्सन आपको मिलने भी आ रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि मिलने जाएं, आपसे कनेक्ट करें, आपसे फ़ोन पे बात करें, सोशल मीडिया पे आपको चेक करें, आपको आप पे नज़र रखी जाए। देखो क्वीन ऑफ कप्स, देखो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते पे काम ज़रूर करना चाहते हैं, बट इस रिश्ते पे वो जो आप कमिटमेंट चाहो या वो जो आप डेडिकेशन चाहो वो शायद इतना नहीं दिखे आपको। हाँ ये ज़रूर है कि वो एक रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी उन्हें आपसे मिलती ज़रूर है, बट वो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दे नहीं सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है और ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्शन फील करते हैं बट आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं और ये चाहते हैं कि आप ओपन माइंडेड होकर इस रिलेशनशिप को निभाएं। देखते हैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, मैं बोल रही हूँ ना इमोशनल ये कुछ नहीं दे सकते आपको, ये आपसे इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। इस हफ्ते ऐसा हो सकता है ट्रैवल करके ये पर्सन मिले आपको या कांटेक्ट करें, बट मुझे यहाँ पर इमोशनल कनेक्टिविटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। आप इसको बहुत प्यार देंगे, कनेक्ट करेंगे इस इंसान के साथ, बट ये पर्सन आपको उतना प्यार नहीं दे सकते हैं बदले में। हो सकता है अब ये कुछ लोगों के लिए ये वुंडेड है, ये हील नहीं है। जो लोग हील नहीं होते हैं वो किसी को प्यार नहीं दे सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अब देखते हैं उनके लिए कार्ड जो लोग सिंगल हैं। इस हफ्ते किसी एक ऐसे इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो लोग देखो जो लोग सिंगल हैं वो लोग एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ जो बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, बहुत इमोशनल है और आपसे एज में ये कम हो सकते हैं, ठीक है। और अगर एज में कम नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये इनके अंदर एंथो बहुत है, बहुत लाइफ को कहते हैं ना जीना, जिसको लाइफ को जीना आता है वैसे इंसान है ये। और दूसरे के अंदर भी फिर ये वही एनर्जी भरते हैं कि अगर यार चिल पिल रहो, ऐश करो और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दिल ले जाए वहाँ चल पड़ो, एक ऐसी स्ट्रेटजी वाले इंसान है ये, ठीक है। एंड ये पर्सन हो सकता है आपको विजिट करें और कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करें इस हफ्ते। कुछ लोगों के लिए यहाँ न्यू बिगनिंग है किसी नए इंसान के साथ आपकी, ठीक है, प्रपोजल आपको मिल सकता है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है ये इंसान हो, ओके। चलो अब देखते हैं करियर आपका कैसा है एक्वेरियस। जो लोग करियर के लिए देखते हैं रीडिंग, देखते हैं आपका करियर कैसा है एक्वेरियस। आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैंने बोला फ्लाई सोलो, आप उड़ने के लिए तैयार हैं, आप जिम्मेदार हो रहे हैं, आपको पता है आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, आपको पता है आपको क्या नॉलेज लेनी है जिसकी वजह से आपके क्या बेनिफिट्स होंगे, है ना। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर आप नज़र आ रहे हो, बहुत बहुत लॉयल खुद के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको नींद आ रही है और आपको सोना है और आपको अपना काम नहीं करना है, नहीं, आप अपने पूरे टास्क करेंगे। देन आपको लगेगा कि अब मैं कंप्लीट अपना काम कर चुका हूँ, नाउ आई कैन रेस्ट, नाउ आई कैन टेक माई मी टाइम, तो वो आप करोगे। बहुत 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 सीरियस रहने वाले हो अपने काम
काम करियर को लेकर, और बहुत प्रोडक्टिव भी रहने वाले हो एक्वेरियस। कहीं ना कहीं लॉयल लोग होंगे आपके आसपास जो आपको गाइड करेंगे आपके काम करियर के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपके पैसे के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ नॉलेज आप गेन करने के बारे में जो है मनी लगा रहे हो, जैसे भाई मैं ये कोर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो और देखते हैं, कुछ लोगों के लिए पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन भी नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका बहुत प्रोडक्टिव होना, आपका बहुत प्रॉमिसिंग होना आपको कहीं ना कहीं आगे लाइफ में सक्सेस दिला रहा है एक्वेरियस, ठीक है। ओके, मिड ऑफ द वीक में 9 ऑफ सॉर्ड्स है। मैंने बोला ही है कि आप अपने सारे काम टास्क वास्क खत्म करने के बाद ही सोओगे, तो कहने का मतलब जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नींद का ध्यान रखना है। ये अटैचमेंट वाली एनर्जी क्या है कि चेंज आया था आपकी लाइफ में, ठीक है। मैंने बोला कुछ चेंज होने वाला है लाइफ में, तो आपको लग रहा है अरे मेरा ऑफिस चेंज हो गया, या मेरा करियर चेंज हो रहा है, और मुझे शायद अभी नया कुछ सीखना पड़ेगा। तो पुरानी चीज़ों से तो डिटैच होना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट ये अगर आता है तो कहीं ना कहीं आगे लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आती हैं। ये आता ही इसलिए ताकि हम जब हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं ना अपने सिचुएशंस में, कि यार मुझे तो यहीं काम करने में मज़ा आ रहा है, चाहे मेरे को वहाँ पे 2,000 सैलरी एक्स्ट्रा करके मिल रही है, बट यूनिवर्स कहता है मैं तुझे 20,000 एक्स्ट्रा करके देना चाहता हूँ, ठीक है, तू 2,000 में ही खुश है। तो फिर तब यूनिवर्स आपको क्या करता है, डिटैच करना शुरू करता है, तब आपको थोड़ी वहाँ पर तकलीफ देना शुरू करता है कि तुम यहाँ से निकलो, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, है ना। तो यही होगा यहाँ पर कि कुछ ना कुछ आप या तो कुछ कोई डॉक्यूमेंट खो रहा है, या किसी चीज़ से आप डिटैच हो रहे हो और वो चीज़ आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। रात को जाग कर आप अपना काम कर रहे हो, ऐसा भी है। और किसी डॉक्यूमेंट का कुछ खोना, मैंने जो बोला उस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ चीज़ खो सकती है, लेट मी क्लैरिफाई, ठीक है। और ये भी है कि स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आइज़ का ध्यान रखना। हाँ, कहीं पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, तो बड़ा पैसों का भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मनी से रिगार्डिंग भी बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाने हैं आपने, ओके। और किसी चीज़ का ना आउटकम नहीं आ रहा, जैसे मान लो मैंने कहीं इन्वेस्ट किया था, वहाँ से अच्छे आउटकम नहीं आ रहे हैं, या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, या पता नहीं चल रहा, चीज़ें होल्ड पे चली गई है, डिले हो रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर और क्या है आपके लिए। आप खुद देखो ना, यहाँ सारे ही क्रो ब्लैक कलर के हैं, बट एक वाइट है। मैंने अभी जो एंजल की प्रेजेंस आपको बताई कि यूनिवर्स आपको वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको शायद हो सकता है कुछ चीज़ें डिले के साथ दे रहे हैं, क्योंकि डिले में हो सकता है और अच्छे रिजल्ट आपको मिले, ठीक है। करियर कैसा है आपके लिए, द मैजिशियन मैंने कहा था ना जब ये आता है तो उसके बाद कुछ अच्छा ही आता है। सी द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैजिशियन क्या है, मैजिशियन है क्रिएटर, जिसकी पोटेंशियल शायद वो अपने अंदर अभी वो देख नहीं पा रहा है। मतलब आपकी बात कर रही हूँ कि आप अपनी पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो लाइफ में, बट आपको क्या है, आप कंफर्ट जोन में बैठे हो, ठीक है भाई, जितना मिल रहा है ठीक है, बट आपको क्या करा जा रहा है, कि आपको पुश किया जा रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो यूनिवर्स आपको पुश कर रही है, आप कुछ नया सीख रहे हो, बहुत कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है, जो बात पहले भी आई है, और आपको स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं इस हफ्ते। मैं ऐसा देख रही हूँ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो आप सक्सेस के लिए, ठीक है। द मैजिशियन ये भी कह रहा है कि कहीं ना मैनिपुलेशन है आपके आसपास, थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है, अगर कहते हैं ना घी सीधी उंगली से ना लग निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो आप उंगली टेढ़ी नहीं कर रहे हो, आप घी मतलब गर्म करके पिघाल के निकाल रहे हो, तो वो वाली एनर्जी नजर आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है भाई, काम बनवाने पड़ते हैं कई बार अपने, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे एक्वेरियस, ठीक है। और अटेंशन मिल रही है आपको लोगों की, ठीक है। आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आपको डेफिनेटली मैं फेमस होते हुए देख रही हूँ, और ये कॉन्फर्मेशन इसलिए है क्योंकि कार्ड जाके कहीं और ही गिर गया। एरो, देखो इसको मैं पढ़ती हूँ जब तक मैं वो कार्ड उठाती हूँ। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो यूनिवर्स आपको कह रही है आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो मैंने अभी बात बोली भी आपको कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वो आप अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर रहे हो, आप अपने टारगेट को अचीव करना चाह रहे हो, और उसके लिए आप जी जान से मेहनत कर रहे हो, ठीक है। रातों को भी जाग रहे हो, सिलेबस भी पूरा कर रहे हो, पढ़ाई भी पूरी कर रहे हो, गो फॉर इट। देन ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। अभी मैंने बोला था यहाँ पर सोशल लाइफ जो आपकी है वो बहुत अच्छी होने वाली है, तो हो सकता है कि आप ये सब कुछ कर रहे हो, काम वाम कर रहे हो, बट उसके बाद जो है आप अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हो, और किसी हो सकता है इवेंट वगैरह में जा रहे हो, और आपको हो सकता है काम में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और अपने काम में ही ट्रैवलिंग वगैरह हो रही है आपकी इस हफ्ते, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में। हाँ, डिवाइन पर्पस,
हाँ, तो आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, रुको अभी। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है डिवाइन पर्पस की, कहीं ना कहीं आपको किसी पर्पस के लिए भेजा गया है, और ये जो भी हो रहा है ये डिवाइन पर्पस से ही हो रहा है, डिवाइन गाइडेड ही है ये सब कुछ। तो डिवाइन को उनका काम करने दो और उनके ऊपर ट्रस्ट रखो, उनके ऊपर डाउट मत करो, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। क्वेरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।